मध्य प्रदेश की राजनीति में सबसे ज्यादा चर्चाओं में रहने वाली इमरती देवी एक बार फिर मुश्किल में फंस गई हैं। ग्वालियर जिले की डाबरा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी इमरती देवी की भारत निर्वाचन आयोग से शिकायत की गई। शिकायत में कहा गया कि भाजपा प्रत्याशी इमरती देवी ने अपना आपराधिक रिकॉर्ड छिपाया है। उन पर 7 अपराध दर्ज हैं। इमरती देवी के खिलाफ 7 मुकदमों में से 6 मुकदमे डाबरा सिटी थाने में, एक और मुकदमा पिछोर थाने में दर्ज है। नामांकन निरस्त कर आपराधिक केस दर्ज कराने की मांग की गई है। शिकायतकर्ता संकेत साहू ने अपनी शिकायत में कहा कि इमरती देवी पत्नी पूरन सिंह निवासी चिनोर रोड डाबरा ने जानबूझकर आपराधिक प्रकरण और तथ्य छिपाकर फॉर्म भरने और सुप्रीम कोर्ट के न्याय दृष्टिगतों का उल्लंघन किया है। इमरती देवी पर शहर के थाने में अपराध दर्ज है। वहीं शिकायत में यह भी बताया कि इमरती देवी ने 2008 के चुनाव में भी नामांकन फॉर्म में अपराध छिपाए थे और इसके बाद आने वाले चुनाव में भी यही किया। डाबरा के रिटर्निंग अधिकारी का कहना है कि भाजपा प्रत्याशी इमरती देवी के संबंध में शिकायत मिली है। मामला रिपोर्ट बताए गए होंगे। कल वकील साहब द्वारा एक आवेदन आपत्ति प्रस्तुत की गई थी एक कैंडिडेट के खिलाफ, जिसमें उनके द्वारा यह बताया गया था कि कुछ शपथ पत्र में कुछ तथ्य छुपाए गए हैं। तो चूँकि शपथ पत्रों की स्क्रूटनी एक दिन पूर्व ही हो चुकी थी, परसों ही हो गई थी और शपथ पत्र विधिमान होने से स्वीकृत किए जा चुके थे, इसलिए वर्तमान में किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जाता। तो सर उन पे 5 से 7 मामले दर्ज बताए जा रहे हैं अभी, तो उस पर क्या कार्रवाई की जाएगी? मेरी जानकारी में नहीं है। ये निर्वाचन का विषय भी नहीं है। निर्वाचन का विषय रहता है कि शपथ पत्र पूर्ण होना चाहिए और पूर्ण शपथ पत्र पर उस समय समीक्षा के समय कोई आपत्ति प्रस्तुत करता है तो उस आपत्ति पर संज्ञान लेकर जो भी निर्वाचन कार्रवाई है वो की जाती है। ठीक सर। अच्छा, क्या पूरा मामला है, कितने अपराध दर्ज है? निर्वाचन आयोग दिल्ली, भोपाल और माननीय श्री अक्षय कुमार सिंह जी जिला निर्वाचन अधिकारी जी को एक मामला संज्ञान में लाया गया है। एक आवेदन दिया गया है जिसमें डबरा विधानसभा 19 से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी श्रीमती इमरती देवी के द्वारा है ना, जो 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव है उसमें अपनी आपराधिक प्रकरणों की जानकारी छुपाई गई है। क्या क्या अपराध थे, क्या है, कितने हैं? इनके खिलाफ डबरा शहर थाने में 6 मुकदमे कायम हैं और पिछोर थाने में 1 मुकदमा कायम है। 7 के 7 प्रकरण जानबूझकर अपने शपथ पत्र में इमरती देवी जी के द्वारा छुपाए गए और ये पहला मौका नहीं है कि 2023 में ही इन्होंने मतलब अपने प्रकरण छुपाए हैं। इमरती देवी जी के द्वारा पहला चुनाव 2008 में डबरा विधानसभा से ही लड़ा गया था और 2008 के भी शपथ पत्र में, 2013 के शपथ पत्र में, 2018, 2020 और 2023 5वां विधानसभा चुनाव है। इमरती देवी जी के द्वारा सबके सब शपथ पत्रों में विधानसभा चुनाव में अपने आपराधिक प्रकरणों की जानकारी जानबूझकर छुपाई गई है। डबरा विधानसभा के एक केस में तो ये 420 की भी आरोपी हैं और इनके खिलाफ 1 मुकदमा पिछोर थाने में दर्ज है। डबरा थाने में 6 मुकदमे हैं, पिछोर थाने में इनके खिलाफ 1 मुकदमा दर्ज। अभी आप कलेक्टेड आए हैं, किससे आपत्ति जताइए, क्या है? किससे आपत्ति जताइए? जो प्रेक्षक महोदय साहब हैं उनकी नॉलेज में जो मामला लाया है, उनको तथ्य प्रमाण स्वरूप डॉक्यूमेंट भी दिए। जो भी शासन नियमानुसार कार्रवाई करे, जैसे शासन को तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। उनका जो कहना है कि हम कार्रवाई करेंगे। तो क्या लगता है चुनाव लड़ पाएंगे इस बार? देखो, अगर चुनाव का समय चल रहा है, इलेक्शन का समय चल रहा है, इनको तत्काल ही जैसे ही कल शिकायत प्राप्त हुई, आवेदन प्राप्त हुआ, तत्काल 24 घंटे के अंदर जांच करके इनको रिपोर्ट सबमिट करनी चाहिए थी कलेक्टर साहब को और तत्काल की तत्काल कलेक्टर साहब उस पर निर्णय लेते। अब अगर जो देरी से निर्णय लेंगे या कार्रवाई नहीं करेंगे तो एक आपराधिक पृष्ठभूमि का जो व्यक्ति है वो एक तरह से विधायक बन जाएगा या नहीं भी बनेगा। जब उसने 5 बार पिछले चुनावों में जानकारी छुपा ली, इस बार वो ऐसी जानकारी छुपा लेगा। हमारा किसी से भी कोई व्यक्तिगत आपको कैसे मालूम पड़ा? आपने किस तरह से रिपोर्ट निकल गई? दस्तावेज हमने सूचना के अधिकार तक दिया। हमारा किसी व्यक्ति विशेष से कोई वो नहीं है, लेकिन हमारा बस ये है कि राजनीति में जो अपराधीकरण हो रहा है ना, जो वो रुकना चाहिए।